हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक के क्वेश्चन नंबर 1 to 18 के बीच, लेकिन बहुत इजी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज 4 minus 1 upon n plus 4 minus 2 upon n plus 4 minus 3 upon n up to, because n टर्म्स है, दैट मीन्स यहाँ तक nth टर्म है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है इन n टर्म्स सीरीज का, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आप इस पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और एक आप इस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स एक तो हमारा हो जाएगा 4 + 4 + 4 + अप टू nth टर्म, बिकॉज टोटल आपकी n टर्म्स है, ठीक है। नाउ अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम इसको रब कीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, -1 अपॉन n, चलिए प्लस में लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन n, -2 अपॉन n, -3 अपॉन n, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अप टू nth टर्म, ये आपका होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस टर्म से 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या रहेगा 1 + 1 + 1 अप टू nth टर्म, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, -1 अपॉन n, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है बिकॉज, सो -1 अपॉन n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो गया तो 1 रह गया। -1 अपॉन n कॉमन ले तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड 2 रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस का 3 रह जाएगा, ठीक है, अप टू n टर्म, ठीक है। सो गाइज बिकॉज nth टर्म तक है, तो n तो की वैल्यू तो वो कुछ भी हो सकती है, ये तो हमने एज्यूम की है। सो ये मत सोचना है कि मैम जब हमने 4 कॉमन लिया तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। n की वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पे nth टर्म तक लिख दिया है आपका, राइट। सो अब आपको मालूम है इनका सम क्या होता है, इनका सम हमेशा n होता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, d की वैल्यू 1 - 1 0 है, ठीक है, n की वैल्यू n ही है, तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं, हमें इसका भी फॉर्मूला मालूम है, इसकी वैल्यू n होती है, एंड इसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मालूम है, n = n + 1 अपॉन 2। बट यहाँ पर मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे समझ जाएं। तो n/2 2 × 1 + n - 1 d की वैल्यू 0, ठीक है। तो n/2 × 2, ये तो 0 में कन्वर्ट हो गया पूरा टर्म आपका, तो 2 से 2 कैंसिल, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, n आ गई। दैट मीन्स ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, n आ गई। नाउ इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इतना कंसेप्ट क्लियर है। इसकी भी 1 + 2 + 3 अप टू nth टर्म, इनकी भी कैलकुलेट कर लीजिए। सम ऑफ Sn इक्वल्स टू a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 - 1 इक्वल्स टू 1, तो n/2 2 × 1, बिकॉज 2a + n - 1 इंटू डी 1 होता है, ठीक है। n/2 2 + n - 1, ठीक है। सो n/2 यहाँ से क्या रह जाएगा, n + 1, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। तो आपको ये समझ आ गया कि इसके लिए क्या वैल्यू होगी, n × n + 1 अपॉन 2। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर आपको नहीं मालूम तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, n आई थी, तो यहाँ से हम 4n लिख सकते हैं डायरेक्ट, -1/n, एंड इसकी रिप्लेस में क्या वैल्यू लिख सकते हैं, n/2 × n + 1, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ आ गई। नाउ आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो 4n माइनस, ये यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/n इंटू n/2 इंटू n + 1, सो यहाँ से हमारा n से ये n कैंसिल हो जाएगा। नाउ 4n माइनस n + 1/2, 2 एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर आप। तो जब हम 2 एलसीएम लेंगे, 4 × 2 = 8n माइनस, अब जब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगी, -n - 1, ठीक है। सो यहाँ से हम देखते हैं सम कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस कीजिए 7n - 1/2, या फिर लिख सकते हैं 1/2 × 7n - 1,
ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ एंड सीरीज एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, सो हमने इनका टोटल सम कैलकुलेट कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। हमने क्या किया, सीधा सीधा दो सीरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं मालूम तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में, बट क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। पूरा कंसेप्ट आपको डीपली कंसेप्ट आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आना चाहिए, राइट। सो ये है आपका सॉल्यूशन एंड दिस इज द आंसर। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।